India shutting off Pakistan's water supply is laying the foundations for the first nuclear water war. It's not too much of a stretch of the imagination to think that by the time there's another conflict, perhaps there won't be time for President Trump to intervene. आलमी इदारों को भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी। दुनिया का कोई मुहज़्ज़िब मुल्क भारतीय इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकता। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, जंग का नतीजा ये है कि भारत कश्मीर को दो तरफा तनाज़ा मान गया। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी तनाज़ा करार दिया। ये कहना गलत है कि मकबूजा कश्मीर में कोई भी वाक़या पाकिस्तान से होता है। कश्मीरी अवाम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो रद्द अमल भी देंगे। भारत के साथ कश्मीर पर बात होगी क्योंकि दोनों ममालिक पे तनाज़ा यही है। भारत ने पहलगाम पर गैर जानिबदार इंक्वायरी से इनकार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन की पेशकश को मुस्तरद किया। अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश भी मुस्तरद की। भारत कालादम BLA TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फंड नहीं करता है। पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के कई सबूत पेश किए। भारतीय हाजिर सर्विस नेवी अफसर कुलभूषण की गिरफ्तारी वाज़ेह सबूत है। How fantastic would it be all the way from Pakistan, all the way to the ports of Chittagong, Bangladesh, we have an India-Pakistan economic corridor. So there's prosperity for our people, for their people. बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में अमन का फॉर्मूला बता दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान राब्ते न होना सबसे बड़ा मसला है। अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत से ट्रेड डील कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत आपस में तिजारत करें तो इसका फायदा भी अमरीका को होगा। तिजारत से खित्ते में अमन को फरोग मिलेगा। कितना अच्छा होगा कि सीपैक की तरह पाक भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो। पाकिस्तानी बंदरगाहों से चिटागोंग तक कॉरिडोर हो। इस तरह के इकदामात से दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल होंगे। हमसाए को एहसास होना चाहिए, बैठकर बात करने से मसाइल हल होंगे। बिलावल भुट्टो की कांग्रेस वुमेन सिडनी कामिला गर्डो से मुलाकात। कहा, भारत की जानिब से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। भारतीय जंगी जुनून रोकने के लिए अमरीकी किरदार में मजीद वुसअत की जरूरत है। बिलावल भुट्टो सेनेटर जिम बैंक से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, पार्लिमानी सिफारतकारी को मजीद मौसर बनाने पर बात हुई। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकेस के अरकान से भी मुलाकातें। रिपब्लिकन पार्टी की जैक बर्गमैन, डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी और दीगर से मुलाकात में भारतीय आबी जारियत का मुकदमा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए वफ़द के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा हैं। जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई अमन और सलामती के उमूर पर भी बात होगी। ए अल्लाह, फलस्तीनी बच्चों को कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे, उनके कदम उखेड़ दे। फलस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा दे। खुतबा हज में फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख साले बिन हुमीद ने कहा, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। अहद की पासदारी करो, लोगों के साथ सुलह रहमी से पेश आओ, दुश्मन को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें दोस्त बना लेगा। ये भी बताया कि अल्लाह किसी तकब्बुर गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। शैतान तुम्हारे दरमियान दूरियां डालता है। रब के सिवा गैर को मत पुकारो, रब के सिवा किसी गैर की इबादत ना करो। हज के रुकने आजम वकूफ अरफा अदा। दुनिया भर से आए लाखों आजमीन हज मैदान अरफात में जमा हुए। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की। सूरज ढलने पर हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफा रवाना हुए। हाजी आज की रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। फजर के बाद हुज्जाज रमी जमरात के लिए मिना जाएंगे।
जिसके बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। भारत का पानी का घमंड भी खाक में मिलाएंगे, पेट काट कर पानी के ज़खायर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतालिक अहम इजलास से खिताब, कहा आबी जारियत रोकने के लिए भी हम सब मुत्तहिद हैं। पानी के ज़खायर ना बनाए तो अगली नस्लें माफ नहीं करेंगी। भारत जंग में शिकस्त के बाद पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है, सेंतास मुआहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हमारा फर्ज है पानी की जरूरत के लिए प्लान करें। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बुनियादी मरसूस बनकर मुल्क की आबी सिक्योरिटी यकीनी बनाने का आज़म। भारत के गरूर को खाक में मिलाया है, इसी तरह उनकी किसी किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत की कोशिश को भी खाक में मिलाएंगे और दरियाओं में बहा के उसे बहरे समुंदर में गर्क कर देंगे। आबी ज़खायर के मंसूबों की तामीर के लिए हंगामी इक़दाम का फैसला, वज़ीर आज़म के हुक्म पर इसहाक़ की सरबराही में कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया, कमेटी की सिफारिशात पर मंसूबों की रफ्तार तेज की जाएगी। कम अज कम 90 दिन की वाटर स्टोरेज सलाहियत हासिल करना है। पानी भारत की बख्शिश नहीं, हमारा हक है। इस हक की हिफाजत के लिए आहनी आलमी मुआहिदा मौजूद है। भारत को मैदान जंग की तरह आबी मैदान में भी शिकस्त देगी। इस वक्त हम कोई नैरेटिव सेल करने नहीं आए, हम एक रियलिटी को एक्सपोज करने आए। उनका नैरेटिव ये है कि हमें इम्प्यूनिटी दें, जब दिल चाहे जिस पे अटैक कर सकें, जब दिल चाहे कह दें कश्मीर तो इशू ही नहीं है, वो तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, यूएनएससी रेजोल्यूशन जाए बाहर में। हमें कोई बयानिया नहीं बेचना, हकीकत बयान करनी है। हम सेक्रेटरी जनरल से लेकर हर शख्स के पास गए। पाकिस्तानी सिफारती वक्त के रुकन हिना रब्बानी खर की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा मगरिब भी डर रहा है, भारत तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सका। कुछ ठीक करते हैं तो दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाती है। भारतीय वक्त ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में कदम तक नहीं रखा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत फौजी जंग हार चुका और सिफारती जंग भी हार चुका है। जनूबी एशिया इस वक्त खतरे से भरा हुआ है। भारत ने जनूबी एशिया को मुस्तकिल जंग के लिए हदफ बनाया हुआ है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से सिफारती वक्त के एजाज में इस्तकबालिया, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम और बाअसर अरकान शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को सिफारती मुहिम से मुतालिक एतमाद में लिया। भारतीय सिफारती वक्त की वाशिंगटन नेशनल प्रेस क्लब आमद पर सिख मुजाहिरीन का एहतजाज और नारे। भारतीय सिफारती वक्त को भारतीय शहरियों ने घेर लिया। एहतजाज करने वाले सिखों को देखकर शशि थरूर साथियों के साथ पार्किंग में छुप गए। भारतीय वक्त को कचरे के डब्बे की आड़ लेना पड़ी। भारतीय सिफारती वक्त नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया का सामना भी न कर सका। भारतीय वक्त ने पुलिस की मदद तलब कर ली। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कसीरुल जहती ऑपरेशन किया। इसमें JF-17, J-10C, PL-15 इस्तेमाल किए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा कहते हैं, ऑपरेशन में साइबर, AI और AW को भी हम आहंग किया गया। दी डेली CPAC को इंटरव्यू में जनरल साहिब शमशाद का कहना था, पाकिस्तान और चीन का रिश्ता पहाड़ों से बुलंद, समंदरों से गहरा और फौलाद से ज्यादा मजबूत। हुकूमती जराये की तरफ से शिमला मुआहिदा मनसूख होने की तरदीद। जराये वजारत खारजा ने बताया, शिमला मुआहिदा मनसूख नहीं किया गया। अब तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक TV इंटरव्यू में शिमला मुआहिदा मनसूखी का दावा किया था। बानी की रिहाई नजर नहीं आ रही, हमने तहरीक की जानिब जाना है। अली अमीन गंडापुर की बानी से 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद गुफ्तगू। धमकी दी कि एहतजाज और तहरीक के लिए वजीर आला का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूंगा। मुझे कोई गोली मारेगा तो बचाने वाले भी गोली चलाएंगे, डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे, जरूरत पड़ी तो बजोरे बाजू निजाम को शिकस्त देंगे। हमारा बजट अवामी और टैक्स फ्री होगा। विफाक के साथ जो हुकूक की जंग है वो काफी हद तक जीत रहे हैं।
वजीर खजाना की जेर सदारत डिजिटल असासों की कानून साजी पर इजलास। डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ का जायजा। मुआवनी खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब के इजलास में ऑनलाइन शिरकत। वजारत कानून ने डिजिटल असासों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का मुसवदा पेश किया। मुजवजा कानून डिजिटल और वर्चुअल असासों का मजबूत रेगुलेटरी ढांचा पेश करेगा। वजीर खजाना ने कहा, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज के मुआशी फवायद को बुरोए कार लाया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात बिलाल बिन साकिब की अमरीका में मसरूफियात का एलामिया भी जारी। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान की क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात की कोशिशों से आगाह किया। कहा, क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान के आए रोज कामयाबियों से भारत परेशान है। पाकिस्तान बिटकॉइन के सिलसिले में सर-ए-फहरिस्त मुल्कों में शामिल होने पर गामजन है। भारत, अमेरिका और चीन में बर्फ पिघलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन। 1.5 घंटे तवील गुफ्तगू में टैरिफ और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों सदर ने एक दूसरे को दौरों की दावत भी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बातचीत को मुस्बत करार देते हुए कहा, दोनों मुल्कों की टीमें जल्द मुलाकात करेंगी। चीनी सदर के साथ ज्यादातर गुफ्तगू तिजारत पर मरकूज रही। रूस, यूक्रेन और ईरान पर कोई बात नहीं हुई। शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका को ताइवान के मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। तलबा और टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां तिजारती मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। दोनों मुल्कों को गलतफहमियां दूर करके ताउन को बढ़ाना चाहिए। ताल्लुकात में हर किस्म की मुदाखलत और तखरीबकारी को खत्म करना जरूरी है। चीन और अमेरिका के लिए डायलॉग और ताउन दुरुस्त इंतखाब होगा। बेलारूस के आला सतह वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयरफोर्स के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफ्द की कमांडर एयरफोर्स की कयादत में सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR ने बताया, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दिफाई ताउन, तकनीकी तरबियत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तामीराती शोबे को बजट में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलतें देने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी यकसर खत्म होगी। प्रॉपर्टी की खरीदारी में टैक्स छूट पर RTO से NOC की पाबंदी भी खत्म होगी। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फाइलर के लिए आए 3%, लेट फाइलर के लिए 5% और नॉन फाइलर पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान है। बजट में खवातीन के लिए खुशखबरी। मेकअप पर टैक्स में कमी का इम्कान। जराये का कहना है, IMF ने इम्पोर्टेड अशिया की रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी पर जोर दिया। आइंदा माली साल 7,000 से ज्यादा इम्पोर्टेड अशिया पर ड्यूटी और टैक्स में कमी की जा सकती है। इनमें पुर्जाजात, खाम माल, जरूरी आलात भी शामिल। इम्पोर्टेड मेकअप प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे पर ड्यूटी 2 से 5% तक कम हो सकती है। इम्पोर्टेड हैंडबैग्स, पर्स, सनग्लासेस, जूते और कपड़ों समेत दीगर अशिया पर भी ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी हो सकती है। नेपरा के इलेक्ट्रिक के लिए 2 बड़े फैसले। मार्च में खर्च बिजली की कीमत ₹2.99 फी यूनिट सस्ती। सारिफीन को जून के बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के नुकसानात का बोझ विफाकी हुकूमत पर डाल दिया। के इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए वसूली का दावा मंजूर कर लिया गया। के इलेक्ट्रिक ने राइट ऑफ क्लेम्स में 2017 से 2023 तक के वाजिबात की वसूली का दावा दायर किया था। कराची में ईद के तीनों दिन बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। तर्जमान सुई सदरन का कहना है, हफ्ते के सुबह 5 बजे से ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस की फराहमी बहाल रहेगी। अरबों रुपए देने वाले कराची को तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। कराची में बिजली के बहरान पर MQM बड़ा फैसला करने वाली है।
वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत से दरख्वास्त की थी और अब शर्त रखेंगे, बताया जाए कराची में बिजली की सप्लाई का निजाम पूरे पाकिस्तान से अलग क्यों है। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों का 80% मैंडेट हमारे पास है, हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, जानवरों की धड़ाधड़ खरीदारी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव जारी, व्यापारियों के नखरे, कीमतें सातवें आसमान पर। लाहौर की काना मंडी में पप्पू और बबलू तो नारोवाल में सफेद रंगत वाले बकरों की धूम। बल्तिस्तान की खून जमाती सर्दी का जानवर गर्म इलाके पहुंच गया। कादिरपुरा का शहरी स्कर्दू से यॉक की जोड़ी ले आया। जानवर की देखभाल के लिए मकामी चरवाहा भी साथ लाना पड़ा। कराची में कुर्बानी के जानवरों की सर्विस जारी, बकरा, ऊंट या फिर बैल सर्विस सिर्फ 300 में। शदीद गर्मी में जानवरों को ठंडे पानी के प्रेशर से खूब नहलाया जा रहा है। एक क्लिक पर जानिए जानवर की उम्र और सेहत कैसी है। कराची के नौजवानों ने मुनफरिद ऐप तैयार कर दी। जानवर की तस्वीर खींचकर उसकी सेहत और उम्र के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तालिब इल्म कहते हैं कि दांतों की तस्वीर स्कैन करके खरीदार तसल्ली कर सकता है कि जानवर सेहतमंद है या नहीं। तख्ताएदार से सूए हरम तक शाम का गाजी अल मोहम्मद सजाए मौत से 30 मिनट पहले आजाद हुआ। तख्ताएदार पर जाने से पहले बशारुल असद का तख्ता उल्टा दिया गया। आज गाजी अल मोहम्मद हज करने हुज्जाज मुकद्दस में मौजूद है। बलोचिस्तान में फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, केपी तर्ज का ऑपरेशन किया जा सकता है। जहां फौज की जरूरत पड़ी वहां मदद ली जाएगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची और गवादा पोर्ट पर हमलों से मुतालिक फितना हिंदुस्तान की ऑडियो शेयर कर दी। कहा भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए नई साजिश शुरू की है। रॉ की जानिब से दहशतगर्दों को आदाब दिए गए हैं। बलोच अवाम फैसला कर चुके, हमारा फितना हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। खुद साख्ता लापता होने की शरह जबरी लापता होने से ज्यादा है। साबिक सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मलिक अमजद आफरीदी कत्ल केस में गिरफ्तार। साबिक जिला नाजिम कोहाट कत्ल केस में पुलिस ने अमजद आफरीदी के दीगर साथियों को भी असलहे समेत धर लिया। डीपीओ ने बताया कत्ल की मंसूबाबंदी पर अमजद आफरीदी का 5 रोजा और दीगर का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की मलीर जेल से फरार कैदी ने गिरफ्तारी के डर से खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम ने बताया रजा परवेज की लाश माड़ीपुर में घर से मिली। रजा परवेज ने खुदकुशी से कब्ल वीडियो पैगाम में कहा बेकसूर हूं, रिहा किया जाए। जलजले के झटके महसूस हुए तो सब जान बचाकर भागे, वो भी दूसरे कैदियों के साथ भाग गया। कैदियों की गिरफ्तारी और रजा कराना वापसी जारी, तादाद 126 हो गई। फिदा हुसैन मस्तूई आज IG जेल खानाजात तैनात। वजीर जेल खानाजात की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ अलामती मार्च, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इज़हार। मार्च का मकसद आलूदगी, प्लास्टिक थैलों की रोकथाम की अहमियत उजागर करना था। वज़ीर आला पंजाब का कहना था सुथरा और सरसब्ज़ पंजाब सबकी मुश्तरका जद्दोजहद है। प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी से निजात बीमारियों से निजात है।